शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे ने एक गुप्त बैठक की, और वो भी साउथ अफ्रीका वाले गुप्ता परिवार के सदस्य के साथ, जिसने दक्षिण अफ्रीका में घोटाले किए और उन्हें 2018 में वहां से फरार होना पड़ा। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने ऐसे व्यक्ति से चुपके से मुलाकात क्यों की? क्या उन्हें आगामी चुनाव के लिए अजय गुप्ता से पैसे चाहिए? इतना ही नहीं, संजय निरुपम ने कई और आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा। तो ठाकरे जी एक सार्वजनिक रूप से घोषित करके दिल्ली इसलिए गए थे कि उनको इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मिलना था, और उनकी जो मीटिंगें हुई हैं अलग अलग नेताओं से, उसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन जिस मीटिंग को गोपनीय रखा गया, वो मीटिंग थी एक गुप्ता परिवार के बीच के एक गुप्ता से मीटिंग। ये गुप्ता परिवार में 3 गुप्ता हैं, एक अजय गुप्ता है, राजेश गुप्ता है, अतुल गुप्ता है। ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के बड़े व्यापारी थे, और तीनों ने वहां पर बहुत बड़े घोटाले किए, और इस चक्कर में उनको वहां से 2018 में फरार होना पड़ा। और 2018 में ही वहां के जो राष्ट्रपति थे जेकब जुमा, उनको इनके कारण अपने पद से हटना पड़ा, और बाद में उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो आज भी इनमें से 2 भाई फरारी हैं। इंटरपोल की नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस है, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, दुबई बेस्ड हैं इस समय। लेकिन तीनों के अलावा जो तीसरा भाई है, तीनों में अजय गुप्ता, इसने कुछ कोशिश करके अपने ऊपर से सारे केसेस ड्रॉप करवा लिए, वो भारत में है। इस अजय गुप्ता के ऊपर भी आरोप ये है कि देहरादून का एक प्रसिद्ध बिल्डर बाबा सहानी, जिनका पूरा नाम सतिंदर सिंह सहानी है, उस सहानी ने हाल के दिनों में सुसाइड किया। 24 मई को इसी साल सुसाइड किया उसने, और उस सुसाइड नोट में, उसके सुसाइड के बाद उसके सुसाइड नोट में यह पाया जाता है कि उसने आरोप लगाया है कि अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता, दोनों ने उनको इतना प्रताड़ित किया और उनकी पूरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। उत्तराखंड की पुलिस, देहरादून पुलिस ने तत्काल अजय गुप्ता, अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया, और वो 11 जुलाई को जमानत पर छूटे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है, जो किसी की कंपनी को टेक ओवर करने के लिए 420 करता है, ऐसे आरोपी से उद्धव ठाकरे जी गुपचुप तरीके से क्यों मिलते हैं, ये सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे जी का, जैसा कि महाराष्ट्र को पता है कि इस परिवार के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर हैं, तो क्या इंडिया से बाहर जो अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है? क्या साउथ अफ्रीका में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है? क्या साउथ अफ्रीका में अगर आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें गुप्ता परिवार की कोई भूमिका थी क्या आपके पास जो बाबा सहानी, जिस बिल्डर ने सुसाइड किया, क्या उससे आपका कोई लेन देन था? उसमें कोई इन्वेस्टमेंट था जिसको आप सेटल करना चाहते हैं इनसे गोपनीय तरीके से मिलके? या फिर इस गुप्ता, जो कि एक आरोपी है, टेंटेड है, दागदार है, जिसकी इमेज ही फ्रॉड की है, इस फ्रॉड से आप मिलकर के चुनाव के लिए चंदा लेना चाहते हैं क्या? क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में चुनाव आयोग ने चंदा लेने पर जो उन पर रोक लगा रखी थी, वो रोक हटाई है। तो वो चुनाव के लिए चंदा ढूंढ रहे हैं। तो क्या ऐसे आरोपी व्यक्ति से चंदा ले रहे हैं? मैं महाराष्ट्र के लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि ये गुप्ता बंधु इतने खतरनाक हैं, जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहां की पूरी सरकार को लूट लिए। ऐसे गुप्ता बंधु से अगर ठाकरे परिवार कोई चंदा लेता, उद्धव ठाकरे कोई चंदा लेता है, तो उसके बाद महाराष्ट्र का क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता।